हेलो गाइस, आज हम लोग कंप्यूटर शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर में सबसे पहला आपका है चैप्टर सॉफ्टवेयर का, जो आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, इसको जानने से पहले थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे निर्देशों पर काम करता है। ठीक है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट नीड्स ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस टू वर्क, जो कि सबको याद होगा। ठीक है, अब क्या है कि कंप्यूटर बना है दो चीजों से, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। ये भी पता है आप लोगों को। चलिए, तो हार्डवेयर क्या है, अभी हम लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे क्योंकि ये चैप्टर आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो सेम चैप्टर इस क्लास में है, तो जो चीजें नई होंगी वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे अलग से। ठीक है, और साथ के साथ एक बार रिवीजन के तौर पे हम लोग इसको पूरा देख लेते हैं। ठीक है, तो थे हम हार्डवेयर पे। हार्डवेयर क्या होता है? वो पार्ट्स कंप्यूटर के जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं, मींस जिसको हम टच कर सके, छू सकते हैं। ठीक है ना, छू कर महसूस कर सकते हैं। वो पार्ट्स जो होता है वो होता है आपका हार्डवेयर। फॉर एग्जांपल, आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया। और सीपीयू के अंदर आप लोग बहुत सारे मैंने दिखाया था आप लोगों को, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, है कि नहीं? तो वो सारे क्या है, जो वो सीपीयू को खोल के उसके अंदर जो बोर्ड वगैरह था उसके ऊपर ही बहुत सारे कंपोनेंट्स थे, वो सारे क्या है? सारे हार्डवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अगर जैसा कि आप लोग को याद होगा सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन, a set of instructions which is responsible for the working of a hardware ना, कि कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है? इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है, मींस बहुत सारे निर्देशों का एक समूह है जो कि हार्डवेयर से काम लेता है। मतलब कौन सा हार्डवेयर क्या काम करेगा ये उसको बताता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के किसी काम का नहीं। ठीक है, अभी मैं जो बोल रहा हूं वो एक माइक्रोफोन रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, तो उस माइक्रोफोन को रिकॉर्ड कौन करवा रहा है? वो सॉफ्टवेयर करवा रहा है। ठीक है, माइक्रोफोन अगर सिंपली है तो वो अपने आप रिकॉर्ड नहीं करेगा, सॉफ्टवेयर के थ्रू ही करेगा। ठीक है, आप लोग वहां सुन रहे हो स्पीकर पे, है ना? स्पीकर आपको मीन्स आवाज दे रहा होगा जो आप सुन रहे हो। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? उसको भी सॉफ्टवेयर ही गाइड कर रहा है। ठीक है, कि आप मीन्स कैसी आवाज सुननी है। ठीक है ना, आप जो वीडियो प्ले करोगे उसी की आवाज सुनाई देगा, आपको नया कोई दूसरा आवाज सुनाई नहीं देगा। वो हो किस तरह है? आपका सॉफ्टवेयर से। तो कहने का मतलब ये है कि हार्डवेयर लेबर है और सॉफ्टवेयर जो है वो मालिक है या मैनेजर कह सकते हैं। ठीक है, वो काम करवाता है। सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा ये बताएगा हार्डवेयर। जैसे लेबर होता है ना, कि लेबर को जो काम हम बोलते हैं वही करता है, या फिर कंपनी वगैरह में मैनेजर होता है जो बताता है कि आपको क्या काम करना है। ठीक है, तो वही मैनेजर है आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, तब देखते हैं बुक क्या कहता है। द टर्म सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट आर नीडेड फॉर रनिंग और ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, मतलब कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए, ठीक है, किसकी जरूरत होती है? सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। वही कह रहा है टर्म सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर टर्म जो वो क्या कर रहा है? रेफर कर रहा है तो कंप्यूटर प्रोग्राम को दैट नीडेड फॉर रनिंग और ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम को चलाने का काम करता है। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है कि बहुत इंस्ट्रक्शंस का एक सेट, ठीक है ना, जिसकी एक पर्टिकुलर काम को करने का के लिए बना होता है। जैसे कैलकुलेटर हो गया, तो क्या हो गया कि कैलकुलेटर में जो कैलकुलेशंस का काम है सिर्फ वही कर पाएगा, है कि नहीं? तो वो जो कैलकुलेटर के लिए जो बनाया गया सॉफ्टवेयर वो क्या है आपका? उसको आप प्रोग्राम कह सकते हैं। ठीक है, और प्रोग्राम्स जो होते हैं उसी का सेट होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, कुछ जगह सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहा जाता है, एप्लीकेशन भी कहा जाता है कि नहीं? तो वहां पर घबराने की बात नहीं है, सब लगभग एक ही चीज है, सिर्फ छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है ना, अगर छोटा सा प्रोग्राम हो गया एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए तो वो हो गया प्रोग्राम। ठीक है, अगर एक ग्रुप ऑफ वर्क को करने के लिए हो गया तो हो गया एप्लीकेशन, और बहुत सारे वर्क को एक साथ करने के लिए बनाया गया तो हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर। और सारे सॉफ्टवेयर ही हैं। ठीक है ना, जो प्रोग्राम है वो भी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो एप्लीकेशन है वो भी सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है,
नाम सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या है कि प्रोग्राम्स आर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। सॉफ्टवेयर इज नेसेसरी टू मेक कंप्यूटर हार्डवेयर वर्क। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको ऐड करना है 2+5 तो आप क्या करोगे, सबसे पहले वो सॉफ्टवेयर में फीड करोगे कि आपको जो वैल्यू दी हुई है उसको रीड करना है। मीन्स वैल्यू क्या हो गया 2 और 5। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वो ऑपरेटर को रीड करेगा, है कि नहीं, कि कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है। ऑपरेटर होता है जो प्लस माइनस वगैरह का जो साइन होता है ना, जितना भी वो होते हैं ऑपरेटर्स उसको कहते हैं। ठीक है, उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन हम कह सकते हैं। ठीक है, तो वो इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा सेकेंड स्टेप में। ठीक है, तो दोनों स्टेप, उसके बाद क्या करेगा, कैलकुलेशन स्टार्ट करेगा थर्ड स्टेप में, और फोर्थ में हमें आउटपुट दे देगा। तो प्रोग्राम्स जो होते हैं वो ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, हमें वो दिखता नहीं है। हम वैल्यू देते हैं, हमें आंसर मिल जाता है, ठीक है ना। लेकिन इनडायरेक्ट मीन्स कंप्यूटर के अंदर जो काम होता है वो उसी टाइप से होता है। ठीक है, सबसे पहले वैल्यू को रीड करता है, फिर इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, फिर वो ऐड करता है और फिर हमें आउटपुट दे देता है। सॉफ्टवेयर इज एन इंटेंजिबल पार्ट of a computer system, that is we cannot touch software as we can do with hardware। ये आपको पता है, इस सॉफ्टवेयर को जो है हम टच नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसके इफेक्ट्स को फील कर सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर माउस घूम रहा है, ठीक है, वो क्या है, सॉफ्टवेयर के थ्रू घूम रहा है। हार्डवेयर से हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो घूम किसके कारण रहा है, सॉफ्टवेयर के थ्रू। आपको माउस के यहाँ पर एक येलो कलर का दिख रहा होगा ना, तो वो भी क्या है, सॉफ्टवेयर के द्वारा, है कि नहीं। अब तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसके इफेक्ट्स को देख रहे हैं। ठीक है, द गेम वी प्ले, द म्यूजिक वी लिसन टू etc आर एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर। ये सारी क्या है, सॉफ्टवेयर। हम जो गेम खेलते हैं वो भी एक सॉफ्टवेयर ही। ठीक है, चलिए सॉफ्टवेयर जो है, अब आते हैं टाइप्स पे। तो सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसा कि सामने देख सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो मेन जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर या मोबाइल फोन जो है बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के काम नहीं करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गया, जो जरूरत के हिसाब से हम यूज करते हैं। ठीक है, वो आपके सिस्टम पे नेसेसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आप उसको रखो ही रखो। ठीक है ना, आप नहीं रखना चाहते मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये आपके कंप्यूटर पे रहना जरूरी है। ठीक है, बिना इसके कंप्यूटर काम नहीं करेगा। ठीक है, एक्चुअल सॉफ्टवेयर जो होता है वो ये है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो कि इसी का पार्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर के 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये तीनों का जो कंबाइंड बंडल होता है, ठीक है ना, मीन्स बंडल करने का मतलब क्या है, तीनों एक साथ मिलके बनाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या है, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सारे सॉफ्टवेयर ही हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ नया नहीं है, सारे सॉफ्टवेयर ही हैं, और सबको जब मिला देते हैं तो बन जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, है कि नहीं। इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन हो गया प्रोग्राम, है कि नहीं, और बहुत सारे प्रोग्राम्स अगर एक साथ आ गए तो वो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो जितने भी काम होते हैं हार्डवेयर से वो लेने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, और हार्डवेयर पे कोई और सॉफ्टवेयर काम करेगा, कैसे करेगा, जैसे कि आप अपने मोबाइल फोन में जैसे कुछ एप्लीकेशंस पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं, है कि नहीं, वो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। और आप अलग से कोई गेम अगर आपको खेलना होता है या कुछ भी कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन, अभी जैसे कि टेलीग्राम एप्लीकेशन आप लोगों ने यूज किया होगा, ठीक है, यूज कर रहे होंगे, तो उसको कहाँ से इंस्टॉल किया, आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंपैटिबल बनाता है उस डिवाइस को कि वो दूसरा सॉफ्टवेयर जो है उस पर चल सके। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है एक प्लेटफॉर्म तैयार कर देता है ताकि वहां पर आके दूसरा जो एप्लीकेशन है उसको हम यूज कर सकें। ठीक है, तो ये जो है, ये 3 जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट्स हो गए। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है कि वो करता क्या है, जो आप मीन्स यूजर, आप जो यूजर हैं आपको
हार्डवेयर का एक्सेस देता है, मीन्स आपको कंप्यूटर के साथ इंटरफेस कम्युनिकेट करने का काम करता है। ठीक है, अभी जैसे कि मैं देख रहा हूं सामने, ठीक है, ये किसके कारण हो रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण हो रहा है। ठीक है, ये जो सामने मैं देख पा रहा हूं, जो भी काम मैं कर रहा हूं, ये सारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण हो रहा है। तो ये यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, मीन्स लोग जो है कंप्यूटर को कैसे यूज करेंगे। ठीक है, और यूज करते हैं तो कैसा, मीन्स जो एक्सपीरियंस है वो ये बताता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम दैट रन्स द कंप्यूटर। ये क्या कर रहा है, मेन सॉफ्टवेयर जो है वो यही है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये क्या करता है, हार्डवेयर को, मीन्स जो हार्डवेयर है उसको अलग अलग हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है। ठीक है, अभी जैसे कि आप वीडियो देख रहे हो तो आपको क्या चाहिए, वीडियो में पिक्चर देखना है, साथ के साथ आपको आवाज भी सुननी है। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि वीडियो प्लेयर के साथ साथ उसको मीन्स ऑडियो प्लेयर जो है उसके साथ भी इंटरफेस करना पड़ रहा है, मीन्स स्पीकर के साथ भी उसको इंटरफेस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है, उसके लिए हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो पहले से इंस्ट्रक्शन में सेट होता है। जैसे कोई वीडियो प्ले हो तो आवाज कितना होगा वो आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है ना, तो जितना पे आप फिक्स रखते हो उतना रहता है, आप बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, है कि नहीं, वॉल्यूम का बटन तो होता है ना, उससे आप बढ़ा या घटा सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन जो है कि हार्डवेयर अलग अलग हार्डवेयर के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा, ये इंटरफेस भी प्रोवाइड करवाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और यूजर और हार्डवेयर के साथ तो इंटरफेस करवाता ही है। जैसे कि मैं माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करता हूँ, राइट बटन को प्रेस करूंगा, ठीक है, तो क्या इफेक्ट होगा ये आपको पता है, माउस चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं पहले, है कि नहीं। तो ये चीजें देख रहे हैं, माउस का इफेक्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं एक बार क्लिक कर दिया, फिर से ये हट गया। तो ये सारी क्या है, माउस के इफेक्ट्स हैं। ये क्या कर रहा है, हमें जो है हार्डवेयर के साथ और सॉफ्टवेयर को एक्सेस लेने में मदद कर रहा है, कि हार्डवेयर की मदद से हम कैसे सॉफ्टवेयर का यूज कर सके। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहला बना था यूनिक्स, फिर लाइनक्स, और फिर तो विंडोज मैक बहुत सारे आ गए हैं, अब तो कोई कमी नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। ठीक है, उबंटू है, बहुत सारे भरे पड़े हैं। ठीक है, मोबाइल फोन में जनरली यूज होता है एंड्रॉयड। ठीक है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके मोबाइल फोन का, और जनरली कंप्यूटर्स में यूज होता है विंडोज। ठीक है, कंप्यूटर्स में विंडोज यूज होता है, ठीक है, ज्यादातर कंप्यूटर्स में। ठीक है, नेटवर्किंग के फील्ड में लाइनक्स यूज हो रहा है। ठीक है, और मैक जो है ये एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकिंटोश इसको पूरा बोलते हैं, पूरा नाम है, लेकिन ये किसका है, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर कुछ देखते हैं कि फंक्शंस क्या है मींस एक ऑपरेटिंग सिस्टम का। इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, मतलब जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं सबकी वर्किंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, कौन कैसा काम करेगा। इट सेट्स द कोऑर्डिनेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड द यूजर, मींस हम अगर यूज कर रहे हैं तो कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, मींस हम जैसे पता है ना आपको कि डबल क्लिक किए तो कोई ओपन हो गया, है कि नहीं, सिंगल क्लिक किए तो सेलेक्ट होता है। ठीक है, राइट क्लिक किए तो कुछ हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज करने का। तो ये सारी चीजें जो है ये कोऑर्डिनेशन हुआ ना, कि हम कैसे यूज करेंगे हार्डवेयर को। ठीक है, उसमें मदद करता है हमारा सॉफ्टवेयर। इट प्रोवाइड सिक्योरिटी बाय मींस ऑफ पासवर्ड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब देखिए सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसी की मदद से, इसमें क्या होता है, हम देखते हैं ना कि मोबाइल फोन वगैरह में पासवर्ड लगा लेते हैं, या फिर कंप्यूटर में पासवर्ड लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं, इसमें हमें एक्सेस कौन दे रहा है, सॉफ्टवेयर दे रहा है। इट लेट्स अस क्रिएट एंड मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स। आपने बहुत सारे फाइल्स फोल्डर्स वगैरह बनाए होंगे, ठीक है, लैब में, तो याद होगा। तो ये भी कौन प्रोवाइड कर रहा है हमें, ये हमें प्रोवाइड कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारी फैसिलिटी जितना कुछ आप करते हो कंप्यूटर पे, वो सारी फैसिलिटीज आपको एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाता है। उसको आप अलग अलग पॉइंट्स में ऐसे लिख सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, इट एलोकेट्स द मेमोरी टू वेरियस प्रोग्राम्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड। अब देखिए, मान लीजिए कि मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है, 4 GB रैम आपके सिस्टम में सपोज है, ठीक है, आपने कोई पर्टिकुलर एरिया का रैम जो है वो यूज कर लिया। अब जब आप दूसरा एप्लीकेशन रन करोगे तो ये आपको पता है ना कि जितने टाइम एप्लीकेशन हम रन करते हैं वो कहीं ना कहीं रैम पे होता है। ठीक, तो आप एक एप्लीकेशन तो पहले से रन कर रहे हैं, मीन्स वो रैम तो एक्वायर हो चुका है। अब जो अगला एप्लीकेशन हम रन करेंगे तो वो कौन सा मेमोरी का पार्ट जो है वो यूज करेगा, है कि नहीं, मेमोरी के किस हिस्से को यूज करेगा उस प्रोग्राम को रन करने के लिए, तो वो चीज है। इट ऑल्सो डीएलोकेट्स द मेमोरी व्हेन इट इज नॉट यूज्ड। और उसके बाद क्या हुआ कि अगर हमको वो पहला वाला एप्लीकेशन जो है उसको हम क्लोज करते हैं तो वो हमारा मेमोरी जो है वो बिल्कुल फ्री हो जाता है। तो ये
फीचर भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। इट डायरेक्ट्स एरर एंड ट्रबल शूट डिवाइसेज। बहुत सारे ट्रबल शूट डिवाइसेज मतलब क्या होता है कि कोई एरर आ रहा है या कुछ दिक्कतें आ रही है, मान लीजिए कि नेटवर्क कनेक्ट होने में दिक्कत हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है कि बाय डिफॉल्ट इसमें डाला हुआ है कि किस किस वजह से जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। अगर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है तो ये ऑटोमेटिक उसको रिपेयर कर लेता है, और अगर हार्डवेयर की प्रॉब्लम है तो खैर इसका डिपार्टमेंट ही नहीं है, ये तो सॉफ्टवेयर है कि नहीं। तो कोई छोटी मोटी खराबी जो होती है वो उसको ट्रबल शूट कर लेता है, मीन्स उसको ठीक कर लेता है। ठीक है, अगला है आपका लैंग्वेज प्रोसेसर। अब देखिए, आपको तो पता है कि कंप्यूटर को कौन सी भाषा पसंद आती है। ठीक है, कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी, ठीक है, लैंग्वेज पसंद है। बाइनरी लैंग्वेज कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ 0 और 1 समझ में आता है, इसको और कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम कोई भी प्रोग्राम जो हम, और 0-1 की भाषा तो हमें समझ में नहीं आएगी, है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम अपनी भाषा में लिखेंगे, और कंप्यूटर को हमारी भाषा समझ नहीं आएगी तो उस भाषा को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि अंग्रेज कोई आ गया, ठीक है, या अंग्रेज को छोड़िए, आप स्पेन का कोई आ गया जो स्पेनिश बोलता है। ठीक है, अब उससे आपकी, अगर आपको कुछ बोल रहा है वो, तो आप तो समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो आप नहीं समझ पाओगे तो क्या करोगे, आप एक बंदे को हायर करो। ठीक है, अगर आपको रेगुलरली उसके साथ कम्युनिकेट करना है तो क्या करोगे, आप एक बंदे को हायर करो। जनरली ऐसे ट्रांसलेटर का जो जॉब होता है बहुत लोगों का वो ऐसा ही होता है। वो क्या करते हैं, वो ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको स्पेनिश भी आती हो और आपकी भाषा भी आती हो, ताकि अगर स्पेन वाला लड़का जो बोले वो समझ के आपको आपकी भाषा में समझा सके, है कि नहीं। ट्रांसलेटर तो यही हुआ ना कि हम उसको, मान लीजिए मैं स्पेन से आया हूं, मैं उसको कुछ बोला तो वो समझ गया, अब आपको आपकी भाषा में वो समझा देगा, फिर आप जो बोलोगे उसको वो मैं नहीं समझूंगा, वो समझ जाएगा, और फिर वो मुझे स्पेनिश में समझा देगा। ठीक है, तो यही काम होता है लैंग्वेज प्रोसेसर का। ठीक है, तो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करता है कि जो कोई भी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज, उसको क्या करता है कि जो कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझ सकता है, ठीक है ना, उसमें कन्वर्ट करता है। ठीक है, मींस उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज या बाइनरी कह सकते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज प्रोसेसर इज अ प्रोग्राम डिजाइन्ड एंड यूज्ड टू कन्वर्ट प्रोग्राम कोड इनटू मशीन कोड। तो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है, ये भी एक प्रोग्राम है, मींस ये भी एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो कि पहले से इंस्टॉल्ड होता है, विच इज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। मतलब ये क्या करता है कि जो भी लैंग्वेज है, ठीक है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, अब यहां पर 3 टाइप के आपको लैंग्वेज प्रोसेसर मिल जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला है असेंबलर। ये क्या करता है, सिंपल भाषा में अगर कहें तो नाम से पता है असेंबलर, तो असेंबली लैंग्वेज को, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज, आसान है याद रखना। इंटरप्रेटर जो है ये भी लगभग नॉर्मल हाई लेवल लैंग्वेज को ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इसके बारे में सारा डिटेल में हम देखते हैं। ठीक है, तो असेंबलर का काम क्या हो गया कि वो असेंबली लैंग्वेज को, ठीक है ना, जो असेंबली लैंग्वेज जिसको लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है ना, उसको कन्वर्ट कर देता है आपका मशीन लैंग्वेज में। मींस असेंबलर जो है वो बिल्कुल एकदम सिंपल अल्फाबेट्स को और नंबर्स को कन्वर्ट कर सकता है। स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह अगर उसमें आ गया तो वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो असेंबलर हो गया बिल्कुल ग्राउंड वाला, ठीक, कि वो असेंबली लैंग्वेज बिल्कुल लो लेवल लैंग्वेज जो है वो उसको कन्वर्ट करता है। तो लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, अल्फाबेट्स एंड नंबर्स ही आते हैं, उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह जो है वो नहीं आते हैं। दूसरा है आपका इंटरप्रेटर। देखिए ये क्या करता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। मींस इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह जैसे कि प्लस माइनस जो भी है, @ हैश, ये सारे जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है ना, मींस सारे जो टेक्स्ट है या जो भी पंक्चुएशंस हैं उनको क्या करता है, ये कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है ना, तो जितने सिंबल्स आपको देखने को मिलते हैं कंप्यूटर पे, @ हो गया, हैश हो गया, डॉलर हो गया, परसेंटेज हो गया, ये उसको भी रीड कर सकता है और उसको भी कन्वर्ट कर सकता है, जो कि असेंबलर नहीं कर सकता है। ये ध्यान रखना है, असेंबलर क्या करता है, सिर्फ अल्फाबेट्स एंड नंबर्स को ही कर सकता है। ठीक है, तो इंटरप्रेटर जो है इसमें दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये है कि ये जैसे कि आपने 10 लाइन का प्रोग्राम लिखा, तो ये क्या करेगा कि पहला लाइन को रीड किया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब उसको रन करा दिया। ठीक है, वो काम हो गया उस लाइन का।
ठीक है, वो जो काम करना था वो काम उसका हो चुका है। अब वो दूसरा लाइन रीड करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, एग्जीक्यूट करने का मतलब वो काम खत्म कर देना। ठीक है, प्रोग्राम को रन करा देना। ठीक है, अब फिर मान लीजिए कि इसमें क्या है कि तीसरे लाइन में आपका जो है कुछ एरर आ गया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि उस एरर को आप रिमूव करेंगे। अब फिर से जब आप प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो फिर से इंटरप्रेटर जो है वो पहले लाइन को रीड करेगा। ठीक है, और फिर दूसरे, फिर तीसरे पे आएगा। अब फिर मान लीजिए चौथे में कोई एरर आ गया। एरर कहने का मतलब क्या होता है? सिंटेक्स। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना कि मान लीजिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का कोई ट्रांसलेशन है तो उसका सिंपल होता है कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या V1 प्लस V5, V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है, ये क्या है? एक स्ट्रक्चर दिया गया है, आपको उसी हिसाब से चलना होता है। ठीक है, तो इसमें भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उसमें भी सिंटेक्स होता है। ठीक है, एक मीन्स नियम बना हुआ है कि आपको ऐसे ही यूज करना है। ठीक, तो वहां पर क्या होगा कि ये सिंटेक्स में कहीं एरर या कुछ भी आपने टाइप करने में गलती कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ? थर्ड लाइन को आपने रिमूव कर दिया उसके एरर को। अब फिर से वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को एग्जीक्यूट किया। अब आएगा वो चौथे पे, चौथे में भी एरर। तब क्या करेंगे? आप चौथे को रिमूव करेंगे, बताएगा एरर है, तो आप एरर को ठीक कर लेंगे। अब फिर जब रन करवाएंगे तब फिर से वो पहले, दूसरे, तीसरे, फिर चौथे पे आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक, तो इसमें दिक्कत क्या रही है? पहली चीज कि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। मींस एक लाइन को रीड किया, उसको एग्जीक्यूट किया, फिर दूसरे लाइन को रीड किया, फिर उसको एग्जीक्यूट किया। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि इसमें जो प्रोग्राम रन हो जाता है वो सेव नहीं हो पाता है। ठीक है, वो मींस मेमोरी पे वो सेव नहीं हो पाता है, इसीलिए बार बार उसको फर्स्ट स्टेप से जो है एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो ये दिक्कत जो थी उसको दूर किया गया कंपाइलर के अंदर। ठीक है, तो कंपाइलर में क्या होता है कि ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करता है। ठीक है, मींस पूरा प्रोग्राम, चाहे वो 10 लाइन का हो, 50 लाइन का हो, 1000 लाइन का हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये सबको एक साथ रीड किया। उसके बाद क्या करता है, उसमें जो भी एरर्स हैं वो आपको बता देता है। आप क्या किए, सारे एरर्स को एक साथ लाइन बाय लाइन आपको इंडिकेट किया रहता है एरर। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर इस लाइन में एरर है, फिर इस लाइन में एरर है, इस लाइन में आपको इंडिकेट किया रहेगा कि यहाँ पर कि इसमें एरर है, यहाँ एरर है, यहाँ एरर है। वो लाइन बाय लाइन आपको बताया रहेगा। अब वहां पर क्या होगा कि सारे एरर्स को आपने रिमूव कर दिया। अब ये क्या करेगा, प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो ये एक साथ पूरे प्रोग्राम को रन करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है खासियत, ये लाइन बाय लाइन नहीं करता, ये एक साथ पूरे प्रोग्राम को रन किया। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि जब ये प्रोग्राम को रन कर देता है तो उसके बाद जो प्रोग्राम आपका रन हो चुका है ना, तो वो सेव हो गया। अब उसको क्या किया, मेमोरी पे वो परमानेंटली सेव कर देता है। ठीक है, तो जैसे प्रोग्राम रन हुआ मींस वो ठीक हो गया, अब उसको वो मेमोरी पे सेव कर दिया परमानेंटली, ताकि अब दोबारा कभी जरूरत पड़े, ठीक है, तो आपको वो एरर्स जो है उसको रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो प्रोग्राम जो है वो एरर फ्री प्रोग्राम जो है, जिसमें कोई भी एरर नहीं है, वो सेव हो चुका है, आप कभी भी उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये खासियत थी कंपाइलर की। तो कह रहा है कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स अ हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू अ मशीन लैंग्वेज। मींस हाई लेवल लैंग्वेज जो है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अनलाइक इंटरप्रेटर, बिल्कुल इंटरप्रेटर की तरह नहीं। ठीक है, द कंपाइलर रीड्स द होल प्रोग्राम फर्स्ट एंड देन ट्रांसलेट्स इट। मतलब कि पूरे प्रोग्राम को वो रीड करता है एक साथ और तब उसको एग्जीक्यूट करता है, मींस ट्रांसलेट करता है। ठीक है, द ट्रांसलेटेड प्रोग्राम इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट कोड। तो ये एक नया नाम आ गया कि ट्रांसलेटेड प्रोग्राम जो है उसको क्या कहेंगे हम, ऑब्जेक्ट कोड कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, इट इज सेव्ड परमानेंटली फॉर फ्यूचर यूज। ये आगे बाद में यूज करने के लिए परमानेंटली सेव किया जा सकता है। ठीक है, द फर्स्ट कंपाइलर वाज डेवलप्ड बाय ग्रेस होपर। ठीक है, ग्रेस होपर जो है वो व्हाइल वर्किंग ऑन द हार्वर्ड मार्क 1। ये जो है हार्वर्ड मार्क 1, ये तो नाम जाना पहचाना लग रहा होगा, पिछली क्लास में आप लोग पढ़े हुए थे। ठीक है, तो ये मार्क 1 जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। ठीक, तो उसी में काम करते टाइम ये ग्रेस होपर जो है इन्होंने कंपाइलर को डेवलप किया था, फर्स्ट कंपाइलर। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए, अब आप कोई बाइक मान लीजिए आपकी है, ठीक है, घर पे बाइक है, तो उसको क्या करते हैं, कुछ कुछ टाइम के बाद उस बाइक को क्या करते हैं कि ले जाते हैं सर्विस के लिए, है कि नहीं।
सर्विस होती है बाइक की, ठीक है, और बाइक फिर से बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक। तो ये सर्विसिंग का जो ऑप्शन होता है, सर्विसिंग कराना पड़ता है ना, मशीन वगैरह का देखते हैं ना, मोबिल चेंज हुआ या जो भी हुआ, ठीक है, और उसकी साफ सफाई होती है, हर जगह घर पे भी आप करते हो साफ सफाई, तो वो क्या हुआ कि थोड़ा सा उसको फ्रेश कर देना, ठीक है। तो वही काम करता है कंप्यूटर के अंदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को। जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो बहुत सारी टेम्पररी फाइल्स बन जाती है, ठीक है, वो आपको पता नहीं चलेगा, आपको दिखेगा नहीं कहीं पे, उससे आपको डिस्टर्ब भी नहीं होगा कोई, लेकिन वो फाइल्स क्या होती है कि वन बाय वन वो जमा होती जाती है, और जब काफी ज्यादा फाइल्स हो गए मतलब वो काफी ज्यादा मेमोरी को एक्वायर करता है, अब जमा कहाँ होगा, मेमोरी के ऊपर होगा, ठीक है। जैसे आप अपने फोन में चेक कर सकते हो, सेटिंग्स में एप्लीकेशंस के अंदर आपको कैच मेमोरी का CACHE कैच मेमोरी, ठीक है, उसका ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो वहां पर उस कैच मेमोरी को आप अगर इरेज कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, क्योंकि वो आपकी कुछ हिस्ट्रीज वगैरह को जो है ना वो स्टोर करके रख लेता है, आपने जो यूज किया उस एप्लीकेशन को, उसके कुछ डेटास को वो सेव करके रख लेता है आपको फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो उसकी कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। बहुत सारे टेम्पररी फाइल्स आपको जंक फाइल्स वगैरह जो है वो बन जाते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर भी होता है, क्योंकि मोबाइल फोन भी एक कंप्यूटर ही है, ठीक है। तो उसको रिमूव करने के लिए यूज होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, और ये पहले से ही इंस्टॉल्ड होता है जनरली, उसमें से आप एक नाम एंटीवायरस जानते होंगे, ठीक है, जो कि हम अलग से भी इंस्टॉल करते हैं, लेकिन सब बहुत लोगों को नहीं पता है कि वो अगर आप विंडोज 10 यूज करते हैं तो आपके सिस्टम में पहले से ही इंस्टॉल्ड है, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल, ठीक है ना। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ये सॉफ्टवेयर जो है एंटीवायरस, ठीक है, वो आपका पहले से मौजूद होता है सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। आपको यहां पर मैं दिखा रहा हूं, ये जो है ये पहले से प्री इंस्टॉल्ड होता है, विंडोज सिक्योरिटी है ना, सिक्योरिटी एट अ ग्लांस, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये पहले से ही इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है, इसको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, और ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक पार्ट है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर के 3 पार्ट देखे थे हम लोग, क्या था, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा लैंग्वेज प्रोसेसर, और तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। A utility software is a program designed or used to analyze, configure, optimize और maintain a computer, means optimize का मतलब क्या, बूस्ट करना, बूस्ट अप करना, ठीक है, जो भी कुछ मीन्स उसके अंदर जो जर्म्स हैं उसको बाहर करो, ठीक है। और उससे क्या होता है कि मेमोरी जैसे ही फ्री हुई तो स्पीड जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, स्पीड जो है कंप्यूटर का वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए, सम टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर डिस्क डिफ्रेगमेंटर्स। डिस्क डिफ्रेगमेंटर जो होता है ये जो है क्या करता है कि अब मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा, आप सपोज ये पूरा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये पूरा मेमोरी है, ठीक है। अब मेमोरी है तो आपने मान लीजिए कि आपने इस पार्ट को डिलीट कर दिया, ये वाला जो पार्ट है इसको आपने डिलीट कर दिया, अब क्या हुआ, इस स्पेस की जो मेमोरी है वो क्या हो गई, ये मेमोरी खाली हो गई। तो डिस्क डिफ्रेगमेंटर्स क्या करता है कि जो जंक फाइल्स हैं उसको हटाता है पहली चीज, और दूसरा मेमोरी को अरेंज करता है, ठीक है ना। अब यहां पर ये खाली हो गया तो इस सभी को क्या है कि ऊपर शिफ्ट कर देगा, ठीक है, और नीचे जो स्पेस है वो खाली हो जाएगा। तो मेमोरी को अरेंज करने का काम करता है डिस्क डिफ्रेगमेंटर, ठीक है। डिस्क डिफ्रेगमेंटर जो है वो मेमोरी को अरेंज करने का काम करता है, जो जंक फाइल्स हैं उसको हटाता है, इरेज करता है, और मेमोरी को एकदम प्रॉपरली एलोकेट कर देता है, ठीक है, जो फाइल्स उसमें पड़े हुए हैं उसको अरेंज कर देता है एक साथ, ठीक है। अब बीच में यहां पर मान लीजिए आपने इसको डिलीट कर दिया तो ये स्पेस खाली हो गया, तो इस स्पेस में क्या होगा, इसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो नीचे स्पेस पूरा जो है वो एक साथ खाली हो गया। तो ये काम इसका है डिस्क डिफ्रेगमेंटर का। दूसरा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। देखिए वायरस क्या होता है, वायरस जो होता है वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि वायरस वही सब जो है बहुत सारे बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला चीज है, ठीक है। खैर हम लोगों के लिए उतना ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन जिनके लैपटॉप्स में या कंप्यूटर में काफी ज्यादा डेटा होता है, इंपॉर्टेंट डेटा होता है, तो उनके ऊपर वायरस का अटैक काफी ज्यादा होता है। हम लोग भी फोन में बहुत सारे देखते होंगे कि ऑटोमेटिकली बहुत सारे एप्लीकेशंस इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है, तो वो एक तरह से वायरस है। अब होता क्या है वायरस से, नुकसान क्यों करता है, नुकसान इसलिए करता है कि वो हमारा डेटा चोरी कर सकता है। बहुत अलग अलग टाइप के वायरस होते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा मैं रिकॉल कर दे रहा हूं
कि वायरस जो है वो क्या करता है, वायरस के थ्रू आपका जो है सिस्टम को क्रैश कराया जा सकता है, मीन्स आपका हार्ड डिस्क जो है वो खराब हो जाएगा, या फिर आपका डेटा चोरी हो सकता है, ठीक है ना। बहुत सारे ट्रोजन है, बहुत सारे भरे पड़े हैं, ठीक है ना, स्पाईवेयर है, तो अलग अलग टाइप के वायरस का अलग अलग काम होता है। तो आपको उतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये जानिए कि एंटीवायरस जो होता है वो हमें वायरस से प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। जैसे कि आपका पीडीएफ का फाइल है सपोज, तो उसके पीछे क्या होता है लिखा हुआ, .pdf होता है, एक्सटेंशन जो है वो आप पढ़ चुके हो, है कि नहीं। जब वर्ड का फाइल होता है .docx या doc, वर्ड का, पावर पॉइंट का तो .ppt, है कि नहीं। वैसे ही वायरस का भी कुछ कोड होता है, ठीक है। तो वो कोड्स जो हैं वो एंटीवायरस में मेंशन किए होते हैं कि अगर वो कोड उसको दिख गया तो वो एंटीवायरस क्या करता है, उस वायरस को सिस्टम में इंस्टॉल होने से पहले ही खत्म कर देता है या रोक देता है, ठीक है। तो हमारा सिस्टम बचा रहता है, ठीक है, उसको बचाता है। कौन बचाता है, एंटीवायरस, ठीक है। तो एंटीवायरस का काम क्या है कि वायरस से प्रोटेक्ट करना, बस इतना याद रखिए। और वायरस क्या है, वायरस भी एक सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है, जो हमारे लिए, कुछ वायरस फायदेमंद भी होते हैं, वो बनाए जाते हैं, ठीक है ना, और कुछ हमारे लिए नुकसान करता है। जैसे आप जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो वो एक तरह से वायरस है, ठीक है। तो वायरस में जो अलग अलग ट्रोजन है, स्पाईवेयर है, वो सब जो है वो क्या करते हैं, वो हमारा डेटा चोरी करते हैं, ठीक है, इसीलिए वो नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक। तो हमें उनसे बचना होता है। जनरल जो एप्लीकेशंस है, आपको जब वो इंस्टॉल करेंगे तो उसके कोड्स जो है वो वायरस के, जो वायरस की डिक्शनरी है उसमें वो कोड नहीं मिलेगा, तो एंटीवायरस जो उसको वो मतलब खत्म नहीं करेगा, वो उसको इंस्टॉल होने देगा, ठीक है। आप एक चीज देख सकते हैं आपके फोन में कि बाहर से कोई एप्लीकेशन अगर आपको इंस्टॉल करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग विडमेट इंस्टॉल करते होंगे बहुत सारे लोग, तो उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर में वो एप्लीकेशन नहीं मिलेगा। मींस कि ऐसे एप्लीकेशन जो आपके प्ले स्टोर में नहीं है, उन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने के लिए आपको अलग से अननोन सोर्सेज का मींस ऑप्शन जो है उसको यस करना होता है सिस्टम के अंदर, सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। वो इसीलिए है कि अननोन सोर्स से आप वायरस को भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा है आपका बैकअप सॉफ्टवेयर। अब क्या करते हैं, आपके फोन में भी, आप सिंपली फोन से समझो, ये सिंपल फोन और कंप्यूटर जो लगभग एक ही चीज है। तो फोन में एक बैकअप का जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है कि बैकअप का मतलब होता है कि कोई डेटा जो है उसको बचा के रखना, ठीक है ना। आप अपने कोई फाइल का बैकअप तैयार करते हो, है कि नहीं, कि मान लीजिए कि ये फाइल, मैंने ये पिक्चर, मेरे पास बहुत सारे पिक्चर्स हो गए, उसको मैं कंप्यूटर पे सेव करके रख देता हूँ, या मैं ड्राइव पे डाल देता हूँ, कहीं पे भी, ठीक है, ताकि वो सेफ रहे, उसको बैकअप करते हैं। आपको बैकअप का ऑप्शन हर जगह मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप पे बैकअप का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। जब आप सिस्टम सेटिंग के अंदर जाओगे तो रीसेट करने से पहले आपको बैकअप का ऑप्शन मिल जाएगा, है कि नहीं। तो बैकअप का मतलब होता है कि जो भी सॉफ्ट मीन्स आपके पास डेटा है उसको बचाना, ठीक है। अगर बाय द वे आपने फोन को रीसेट भी कर दिया या उस मेमोरी को डिलीट भी कर दिया, तो उसका बैकअप आपके पास तैयार है, मीन्स एक अलग कॉपी जो है उसकी वो आपके पास तैयार है, ठीक है। वो डेटा आपके पास ऑलरेडी अलग में कहीं पे मौजूद है, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कोई शादी वगैरह का या कोई फंक्शन का जो वीडियो वगैरह तैयार होता है तो क्या करता है, वो आपको एक पेन ड्राइव में या एक सीडी में दे देता है, ठीक है। तो क्या हुआ, एक तरह से बैकअप है, ठीक है, कि आप उसको कहीं और रख सकते हैं, ठीक। उसमें से आपने कॉपी करके सिस्टम में रख लिया, कंप्यूटर में रख लिया, तो वो चीजें होती है कि आप कोई डेटा को बचा के रख रहे हो, वो होता है बैकअप, ठीक है। मान लीजिए कि आप कोई पार्टी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि उम्मीद से ज्यादा लोग आ गए, या फिर आपने कोई 10, मान लो कि 10 कार्टून जो है वो बिस्किट मंगाया हुआ है, ठीक है। तो अब उसमें से क्या किया आपने कि बाद में कहीं घट ना जाए, उसके लिए आपने 2 कार्टून को अलग कर दिया, ठीक है। अब बाकी जब बटेगा, बाय द वे कहीं बिस्किट घट गया, तो आप वो जो पैकेट है वो आप निकाल के ला सकते हो, तो वो होता है बैकअप, ठीक है, ताकि क्षतिपूर्ति कर सके। उसके बाद आपका है डिस्क कंप्रेशन यूटिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क कंप्रेशन क्या करता है कि अगर मान लीजिए कि आपका, ठीक है ना, सिस्टम, उसमें क्या है कि आपके फोन में मेमोरी कम है, आपके सिस्टम कंप्यूटर में मेमोरी कम है, तो क्या करेंगे। अब आपको सिंपली इसको ऐसे समझिए कि आपको एक बड़े से कंबल को उसके पैकेट के अंदर रखते हैं, तो क्या होता है, कंबल जब बाहर फैला रहता है, ठीक है, तो कितना बड़ा सा दिखता है, ठीक है। और जब उसी को हम उस पैकेट के अंदर डाल देते हैं तो कितना छोटा हो जाता है। मीन्स अगर वो कंबल बाहर फैला हुआ है तो ज्यादा स्पेस लेगा, और उसी कंबल को अगर हम इस
पैकेट के अंदर डाल दिए, ठीक है, तब वो कम स्पेस लेगा। तो डिस्क कंप्रेशन जो है वो यही काम करता है, ठीक है। वो क्या करता है कि मान लीजिए आपका 1 GB का फाइल है, ठीक है, या 10 GB का फाइल मान लीजिए आप, उसको आपके सिस्टम में उतना स्पेस नहीं है, तो कंप्रेशन सॉफ्टवेयर जो है क्या करता है कि उस 10 GB के फाइल को 1 GB के बैग में फिट कर दिया, ठीक है। मतलब फाइल 10 GB का है, मीन्स कंबल बहुत बड़ा है, रखा गया कितना छोटे से पैकेट में, तो फाइल 10 GB का है, बहुत बड़ा है, उसको रखा किसमें 1 GB के या 500 MB के या 4 MB 5 MB जितना भी हो सके, ठीक है, उसके बैग में रख दिया, ठीक है। तो स्पेस कितना लेगा, जितना बैग का है कि नहीं। अब कंबल का स्पेस तो नहीं लेगा ना, कंबल को अगर मैंने बैग में रख दिया तो बैग का स्पेस लेगा, तो वैसे ही ये क्या करता है, उस बैग का ही स्पेस लेगा। अब यहाँ पर उस बैग को ओपन करने के लिए, जैसे कंबल को बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, हम बैग को खोलते हैं, अपने हाथ का यूज करते हैं, वैसे ही जो है जो कंप्रेस्ड फाइल है उसमें से फाइल को बाहर निकालने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जैसे विनजिप एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो ऐसे फाइल्स को मीन्स एक्सट्रैक्ट करने में मदद करता है, ठीक है। मीन्स जो फाइल उस बॉक्स में बंद है उसको वो निकालेगा और आप उसका यूज कर सकते हो। तो वो फाइल कौन है, विनजिप नाम का एक फाइल है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो है विनजिप नाम का सॉफ्टवेयर जो है वो इसमें यूज आता है। नेटवर्क मैनेजर्स, अब ये क्या है कि आपके सिस्टम में जो नेटवर्क है, ठीक है ना, इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह जो होती है, या फिर आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हो, कोई भी नेटवर्क है, ये नेटवर्क का मतलब ये मत सोचो कि सिर्फ जो वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क है वही, आपका नेटवर्क किसी भी टाइप का हो सकता है, आपका वाईफाई नेटवर्क हो सकता है, ठीक है, आपने हॉटस्पॉट दिया है, मीन्स आप नेटवर्क जनरेट कर रहे हो, आप अगर ब्लूटूथ से कनेक्ट हो रहे हो फिर भी किसी ना किसी नेटवर्क से कनेक्ट हो, ब्लूटूथ भी एक तरह से नेटवर्क ही है, तो उन सभी को मैनेज करने के लिए, ठीक है, ये यूज होता है। चौथा है डाटा सिक्योरिंग, ठीक है, डेटा सिक्योर करना, ठीक है। तो ये डेटा सिक्योर जो है वो वही चीज आ गया कि आप डेटा को जो है कहीं बैकअप तैयार कर लेते हो, ठीक है, या आप उसमें क्या किए कि फाइल प्रोटेक्शन लगा दिए, मतलब कि जैसे होता है ना कि कुछ लोग मीन्स गैलरी वगैरह में पासवर्ड लगा लेते हैं फोन में, ठीक है, तो वो चीज होगा डेटा सिक्योरिंग, कि आप किसी पर्टिकुलर फोल्डर या फाइल के अंदर आप उसमें प्रोटेक्शन लगा दिए कि वो बिना पासवर्ड के नहीं खुल सकता है, ठीक है। तो जनरल कोई भी जिसको पासवर्ड नहीं पता होगा उस फाइल को नहीं खुल पाएगा। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देता है, ठीक है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का फंक्शन क्या है, इट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक एंड यूजफुल फंक्शन टू मेंटेन एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अ कंप्यूटर। एफिशिएंसी मतलब काम करने की क्षमता, ये एफिशिएंसी जो है इसका मतलब होता है काम करने की क्षमता। ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर टाइप का काम करता है जिससे कि क्या होगा कि कंप्यूटर को मेंटेन रखेगा, मीन्स उसकी सर्विसिंग जो है वो एक तरह से करेगा, और जो एफिशिएंसी है काम करने की क्षमता है उसको बरकरार रखेगा, ठीक है। अगर किसी गाड़ी को सही से मेंटेन नहीं रखा जाए तो कुछ टाइम पे क्या होता है, वो बिल्कुल बेकार हो जाता है कि नहीं। तो वही चीज है, अगर उसको हम बार बार मीन्स सर्विसिंग वगैरह करते रहते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, तो वो बिल्कुल साफ सुथरा रहता है और अच्छा उसका जो एफिशिएंसी है मीन्स काम जो है वो अच्छा करता है, ठीक है। उसी तरह से अगला है, इट स्पीड्स अप द एक्सेस ऑफ डेटा फ्रॉम हार्ड डिस्क बाय रीअरेंजिंग फाइल्स एंड फ्री स्पेस, जो मैंने आपको बताया था डिस्क डिफ्रेगमेंटर के काम में, ठीक है, कि क्या करता है कि जो भी डेटा है उसको रीअरेंज करता है और मेमोरी जो फालतू का जो कंज्यूम किया हुआ है उस सब डेटा को इरेज कर देता है। अनवांटेड फाइल्स जो भी हैं, डंप फाइल्स जो भी हैं, ठीक है, टेम्पररी फाइल्स जो भी हैं, उन सभी फाइल्स को वो इजेक्ट कर देता है, मीन्स उसको सबको रिमूव कर देता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, मेमोरी खाली हो जाती है, और मेमोरी खाली हुई जब रास्ता क्लियर होगा तो गाड़ी काफी अच्छी से चलेगी, स्मूथली चलेगी, ठीक है, रुकना नहीं पड़ेगा, ठीक, वही बात है। इट कैन कंप्रेस फाइल सो दैट डिस्क स्पेस कैन बी ऑप्टिमाइज्ड, मतलब ये क्या कर सकता है कि बड़े फाइल्स को छोटे फाइल्स में रख सकता है ताकि स्पेस जो है वो बचा रहे, ज्यादा स्पेस यूज ना हो। अगला, इट कैन हेल्प्स इन रिकवरिंग आवर लॉस्ट डेटा, मतलब अगर हम डेटा को लॉस्ट हो गया, मीन्स मेमोरी आपसे बाय दी वे कि मेमोरी जो है वो आपसे इरेज हो गया, पूरा मेमोरी सारा डेटा खत्म हो गया, लेकिन फिर भी ठीक है ना, हम उससे डेटा को रिकवर कर सकते हैं। मेमोरी अगर फॉर्मेट हो गया फिर भी डेटा रिकवर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आप आगे सीखोगे, वो भी सॉफ्टवेयर की मदद से ही होता है, उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर आता है। उसके बाद इट एड्स इन कीपिंग द कंप्यूटर फ्री फ्रॉम थ्रेट्स एंड वायरसेस, मतलब कंप्यूटर को थ्रेट्स वायरसेस वगैरह से बचाने में मदद करता है, एंटीवायरस जो होता है, ठीक है। इट कैन बैकअप आवर डेटा टू इंक्रीज इट्स सिक्योरिटी,
ठीक है, हमारे डेटा को ये बैकअप करता है, ठीक है, और उसकी सिक्योरिटी को बढ़ाता है, मीन्स उसको वो काफी सिक्योर कर देता है ताकि जनरली उसको कोई मिसयूज ना कर सके, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर अलग अलग लैंग्वेजेस जो होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, और इसको अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट है तो आप बेझिझक पूछिए, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, बाय, टेक केयर।